हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ही होंगे। तो सबसे पहले अगेन वेरी थैंक यू। हमने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए। कल शॉर्ट्स में भी बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो थैंक यू आप सबका। तो आज एक परफ्यूम की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, शॉर्ट्स में भी आपको दिखाया कि मैं EM5 के कुछ परफ्यूम्स को टेस्ट कर रहा हूं। तो EM5 बार्बर शॉप, इस परफ्यूम की बात आज कर लेते हैं। तो काफी अच्छा काम कर रही है EM5 की कंपनी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक इंडियन ब्रांड आके इस तरह के ब्लेंड्स बना रहा है और पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है। तो जल्दी से बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए EM5 को चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बॉक्स। इसके अंदर इसको दोनों साइड से खोल के इसको करते हैं पुश। बॉक्स में क्या लिखा है दिखा देता हूं आपको। EM5 TM बिरजू नाई बार्बर शॉप मंगलवार अवकाश एक्स्ट्रा द परफा 50 ml। ये है हमारा बॉक्स और पीछे बाकी सारे के सारे डिटेल्स लिखी हुई है और MRP लिखा हुआ है 2199। बॉक्स ये हमारा हो गया। ब्रांडिंग, यहां पे परफ्यूम, यहां पे और एक लेटर था मेरे बेटे ने निकाल दिया, शायद अघोरी के बॉक्स में डाल दिया होगा। यहाँ पे अंदर और एक ब्रांडिंग EM5 की, और ये बॉक्स है। इट्स अ गुड बॉक्स, कंपैरेटिवली ठीक है। और ये हमारे हाथ में आ गया EM5 की बॉटल। पीछे यहाँ पे सलों का चेयर बना हुआ है, बार्बर चेयर बना हुआ है यहाँ पे पीछे। स्टेप इनटू द जेंटलमैन्स रिचुअल। इसका कैप जो है थोड़ा सा रबड़ी लग रहा है प्लास्टिक का ही, लेकिन फिनिश बहुत अच्छा है। बॉटल की फिनिश बहुत अच्छी है। ये उनका एक ट्रेडमार्क बॉटल हो गया है। जैसे हर ब्रांड का एक सिग्नेचर बॉटल डिजाइन होता है, वैसे ही EM5 ने अघोरी के संग भी ऐसा ही बॉटल निकाला, और इसके साथ भी EM5 का ऐसा ही बॉटल है। इसके अलावा मेरे पास EM5 की वाइकिंग है, जो कि वो इस तरह के बॉटल में निकालते थे। अब चेक कर लेते हैं इसका स्प्रेयर। यहां पे भी EM5 की ब्रांडिंग दी हुई है एटमाइजर के ऊपर। स्प्रेयर चेक कर लेते हैं। प्रेशर स्प्रेयर है, ये देखिए, बहुत बढ़िया, अच्छा स्प्रेयर है। अब परफ्यूम बहुत अच्छा है। मैं अब बात कर लेते हैं इसकी सेंट प्रोफाइल का। चलो, ये शुरू होता है फ्रेश सिट्रसी क्लीन वाइब के साथ। उसके बाद ये थोड़ा सा हर्बल, थोड़ा सा स्पाइसी, खत्म होते होते बहुत ज्यादा वुडी और अर्थी हो जाता है। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो मुझे जो फील हुआ, इसका जो सिट्रस है, बर्गामोट है, इसमें थोड़ा सा खट्टापन है, स्वीटनेस थोड़ा सा कम किया हुआ है। ओपनिंग बहुत सिट्रसी है। इसके बाद ये जैसे मैंने पिछले कुछ दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूं, इसके बाद जैसे ये मिडिल नोट में चले जाएगा, आपको स्पाइसी एसेंस आना शुरू हो जाएगा। इसके नोट्स में कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि इसमें क्लोव्स वगैरह का इस्तेमाल है, लेकिन आप जब इसको स्मेल करोगे तो आपको एक मिक्स्ड स्पाइसेस का एक खुशबू आएगा। ये स्टार्टिंग के 5-7 मिनट के बाद से ही ये लास्ट तक रहता है। ये थोड़ा सा ये स्पाइसीनेस बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से ब्लेंड किया हुआ है, तो पूरे परफ्यूम को ये पकड़ के रखता है। इसके बीच में मुझे जैस्मिन का बहुत ही एक प्रोमिनेंट नोट मुझे आता है। जैस्मिन का कैसे आता है मैं आपको बताता हूं आगे। इसके बाद ड्राई डाउन, जैसे एक अपने ड्राई डाउन पे आता है 45 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद, धीरे धीरे जैसे इसका ट्रांजिशन होता है, इसमें सैंडलवुड का एक बहुत अच्छा सा एक वाइब आता है। ओक मॉस का बहुत अच्छा हेवी वाइब इसमें है, जो इसको आखिर में बहुत ज्यादा अर्थी बना लेता है। जब मैंने इस परफ्यूम को रेगुलर यूज किया, मैं आपको एकदम सिंपल थॉट में मैं बोलूं कि इसका स्मेल कैसा आता है। आप ओल्ड स्कूल बचपन में जो सलून में हम जाते थे, सलून में हम जाते थे बचपन में, वो एक टाइप का यूनिसेक्स ही था। 5-7 साल की बच्चियां भी वहां पे आती थी। उनको वो चेयर जो मैंने दिखाया फोटो, उसके ऊपर एक तख्ता लगा के एक उसमें एक प्लाईवुड छोटा सा एक रख के उसमें बैठा देते थे, लड़कियों को भी लड़कों को भी, और एक संग वहां पे कटिंग चलती थी। और वहां पे जो वाइब जो आता था, वहां पे मैं आपको बताता हूँ, EM5 वाइकिंग भी मैंने कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वो भी एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है। कैसा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, वो आखिर में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझे कि जो जैस्मिन का, जो चमेली का जो तेल होता है, आप उसमें थोड़ा सा स्पाइसेस को ऐड करिए। पूरा वाइब आपको चमेली का तेल का देगा। उसमें आप थोड़े से स्पाइसेस को ऐड करें, लेवेंडर थोड़ा सा आप उसमें ऐड करें, बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं। ओवर पावरिंग इसमें है जैस्मिन, इसमें ओवर पावरिंग है आखिर में ओक मॉस,
सैंडलवुड का बहुत अच्छा सा एक बेस ये क्रिएट करता है। और आपने कुछ और वीडियोस भी देखे होंगे इसके बारे में, मैंने भी देखे हैं, उन सब में उन्होंने एक ही बात कही जो कि पहले दिन ही मुझे 2 घंटे के बाद महसूस हुआ ये परफ्यूम लगाने के बाद, कि इसमें एक बहुत अच्छा सा एक वेटिवर का टच एक आता है। ये जब लास्ट में चले जाएगा, जब ये जैस्मिन का नोट थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा, थोड़ा सा ये स्पाइसीनेस भी थोड़ा सा कॉन्टोर हो जाएगा, तो आखिर का जो वो अर्थी बेस है उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से मुझे वेटिवर मुझे लगता है, लेकिन कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है अब इन्होंने इसको कैसे बनाया है। लेकिन ये वाइब पूरा ही एक वेटिवर का वाइब इसमें से आता है, जो कि बहुत क्लासी और बहुत एलिगेंट ये लगता है। किसे इसको लगाना चाहिए? देखिए, ये एक डैडी परफ्यूम है। आप इसको 30+ जो इंडिविजुअल्स है, 35+ जो इंडिविजुअल्स है, उनके कपड़ों में से, उनके बदन से अगर ये स्मेल अगर आती है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवनेस वो क्रिएट करता है। टीनेजर्स में 19-20 साल, 22 साल, 24 साल के लड़कों में ये फ्रेग्रेंस उतना मजेदार ये नहीं लगेगा। इसकी जो ब्लेंड क्वालिटी है ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एकदम एक डिजाइनर टेक की तरह इसको बनाया गया, डिजाइनर परफ्यूम्स की तरह आता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं ऐसा लगता ही नहीं कि एक इंडियन ब्रांड है, बहुत अच्छा ये काम किया हुआ है। अगर आप इसको लगा के जाओगे तो ये बिल्कुल भी ऐसा स्मेल नहीं करेगा कि ये एक अंडर 2000 या अंडर 2500 का ये परफ्यूम है। ये आपको 8 से 10,000 की जो परफ्यूम के रेंजेस होते हैं वहां पे टक्कर देने लायक इसका ब्लेंड को बनाया गया है। बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस इसका लाजवाब है। आप मेरे हाथ में ऑयल कंसंट्रेशन देख सकते हैं, जबकि मैंने अभी 4-5 स्प्रे कर दिए। कल के शॉट में मैं आपको दिखाया था, मैंने एक बार स्प्रे किया था और बहुत अच्छा ऑयल कंसंट्रेशन रहता था। कल जो मैं शॉट में दिया था वो मैंने ऑफिस में किया था। अब उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं ऑफिस से निकला घर के लिए, बाइक लेके गया था कल, और पूरे रास्ते में उसको स्मेल करते करते आया। बाइक में यहाँ पे लगा हुआ है तो ये एरिया तो कवर्ड नहीं होता, ये तो ओपन है, सामने से हवा आके लगती है। उसके बावजूद मैं जब घर में आके बाइक लगा रहा था, ऑलमोस्ट 1 घंटा चलाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस मुझे नहीं मिला। जैसे मैंने ऑफिस में स्प्रे किया था, उसके आधे घंटे के बाद मैं निकला, 1 घंटा मैं बाइक चलाया, तो 1.5 घंटे तक हाथ में वो एक स्प्रे बहुत ज्यादा कुछ फेड नहीं हुआ था। अच्छा खासा प्रोजेक्ट तभी किए जा रहा था। और मैं जब कल ऑफिस गया था, मैं घर से ही मैंने 7-8 महीने स्प्रे मैंने किए, मुझे कुछ और काम था, मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे का काम था। उसके बाद मैं ऑफिस घुसा। जैसे कि मेरे पुराने व्यूअर्स को पता है कि मैं ऑफिस में घुसने के पहले 2-3 बार स्प्रे कर लेता हूँ। मैं बॉटल कैरी करता हूँ हमेशा अपने बैग में, लेकिन मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने 5-6 घंटा कल ऑफिस में काम किया। पूरे ऑफिस के काम में मुझे कंटिन्यूस स्वीप्स मुझे दिए जा रहा था, मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 जन ने मुझे आके, मेरे फ्रेंड्स ही, उन्होंने आके मुझसे पूछा भी कि बड़ा आज महक रहा है भाई, क्या बात है। तो मुझे ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो सियाज जो ये क्रिएट करता है, ये बहुत अच्छा है। इजीली 2.5 घंटे का परफॉर्मेंस ये आपको दे देगा इजीली। स्किन में ये इजीली 7 घंटे प्लस ये लास्ट कर जाएगा, और वेरी इजीली आपके कपड़ों में 14 घंटे इजीली ये स्ट्रेच कर जाएगा। शायद अगले दिन तक आपको इसकी स्मेल आए। एक्स्ट्रा दे परफा है, और जैसा नाम है काम भी वैसा है, बहुत इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। अब मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताता हूं कि वाइकिंग, जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि ये भी एक बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस है, और बार्बरशॉप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहला जो डिफरेंस है, 25 साल या 27-28 साल से कम लोगों को अगर बार्बरशॉप की फ्रेग्रेंस चाहिए, इस दोनों परफ्यूम्स में अगर सेलेक्ट करना है तो यू कैन गो फॉर वाइकिंग। ये कम उम्र के लड़कों को बहुत उनके ऊपर से बहुत अच्छा सा लगेगा। ये रोज और स्पाइसेस, लेवेंडर मिक्स करके इसकी खुशबू आती है, वुडीनेस इसमें है, ये बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ी सी आपकी एज ज्यादा है, इफ यू आर नियरिंग योर 30s और योर 30+ और योर 35+, then this is going to be the best barbershop fragrance for you if you have to choose between these two। अगर इन दोनों के बीच में चूज करना है तो this is going to be a 30+ डैडी परफ्यूम। है ये आपको एक वयस्क मेल के बदन से एक एजेड, जिनकी बाल मेरे तरह थोड़ी सी सफेद होना जिनका शुरू हो गया है, जो आप 35 एज से ऊपर हैं, जो ऑफिस में एक अच्छे दर्जे पे काम कर रहा है, जिनको आप भैया बोल के या दादा बोल के आप जिसको आप बुलाते हैं, उनके बदन से ये फ्रेग्रेंस बहुत ही कमाल करेगा। एक इस फ्रेग्रेंस का डाउन साइड है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ पे फ्रेग्रेंस क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ब्लेंड बहुत बढ़िया है, परफ्यूम की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट दैट।
लेकिन मुझे एक जगह जहां पे खटक रहा है, जो इसका प्राइस है, ये अराउंड, आप इसको अगर इंडिविजुअल खरीदने के लिए जाओ तो अराउंड 2000 रुपए का ये आपको पड़ेगा। 50 ml 2000 रुपए। मैंने 2 परफ्यूम्स खरीदे थे, तो मुझे डिस्काउंट मिल गया 20% का। मैंने ये लिया और इसके साथ मैंने लिया अघोरी। इन दोनों परफ्यूम्स को मिला के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे 3200-3300 के आसपास मुझे, या 3400 के आसपास मुझे पड़ा। फिगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, उसी के आसपास रेंज में है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 100 ml अगर आपको 3300-3400 रुपए अगर सेल करना पड़ रहा है, जबकि ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है, दोनों बहुत डिफरेंट परफ्यूम है। 150 ml आपको 3200-3300 रुपए के आसपास मार्केट में मिल जा रहा है। हवस की अगर करंट बैचेस की अगर मैं बात करूं, 2500 से नीचे आपको हवस मिल जा रहा है, हवस ब्लैक आपको मिल जा रहा है उसी रेंज के अंदर। तो ये सब परफ्यूम्स बाहर के परफ्यूम्स है, रेप्यूटेड परफ्यूम्स, इतने ज्यादा नाम किए हुए परफ्यूम्स, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड से जब आपके उस प्राइस रेंज में अवेलेबल है, तो आप भी अपने प्राइसिंग को उस रेंज में लेके चले जा रहे हो। ये इनिशियल में थोड़ा सा बैकफायर कर सकता है, पता नहीं, मेरे पर्सनल व्यूज है। परफ्यूम की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये परफ्यूम मुझे इंडिविजुअल, अगर मुझे ये 1300-1400 के रेंज में अगर मिल जाए 50 ml का, तो मैं बोलूंगा कि प्राइस जस्टिफाइड है। और 100 ml इसका होना चाहिए 2200 से 2400 के रेंज के अंदर। भले ही ये आपको निराश नहीं करेगा, ये ऐसा लगता है कि ये 7-8 हजार की परफ्यूम आप लगा के आए हो, महंगी परफ्यूम आप लगाए हो, इसका ब्लेंड बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी एक इंडियन हाउस की तरफ से जो अभी अपने पैर पसार रहा है मार्केट में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो डिस्काउंट्स के थ्रू या पैकेज के थ्रू आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आप इसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा और कम कर पाए। अगर आप इसकी प्राइसिंग को कम कर लेते हैं, तो जिस तरह का ब्लेंड है ये मार्केट में, ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे देगा। तो ये मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट EM5 हाउस की तरफ से, अगर आप देख रहे हैं तो। अदरवाइज दिस परफ्यूम इज वेरी गुड, ब्लेंड बहुत अच्छा है। 30-35 एज ग्रुप के लिए बेस्ट बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस हो सकता है। परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, ऑयल क्वालिटी, परफ्यूम क्वालिटी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो ये था मेरा रिव्यू EM5 के बार्बर शॉप का। अगर आपने इस परफ्यूम को परचेस किया है या आपने इसको स्मेल किया है, तो कमेंट में मुझे बताएं कैसा लगा आपको। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो भी मुझे लिखें। वीडियो को लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा, और आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ऑफबीट ब्लॉगिंग को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। बहुत जल्दी हम बहुत कुछ और अच्छा करेंगे और बढ़िया परफ्यूम्स हम लेके आएंगे। मेरे साथ बने रहे, अपना ब्लेसिंग्स, अपना प्यार मेरे संग बना के रखे। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफबीट ब्लॉगिंग। थैंक यू वेरी मच।